सो अगर हम बातें करें आरसीबी वर्सेस चेन्नई वाले मैच की, अब देखो यहाँ पर पिच में मुझे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा नहीं। जो हम लोग यूजुअली एक्सपेक्ट करते आ रहे हैं चिन्नई स्वामी से कि हाँ थोड़ा बहुत ग्रिप हमें देखने को मिल रहा है पिछले 1.5 सालों में, लेकिन ऑल इन ऑल एक अच्छी बैटिंग विकेट दिख ही जाती है। हाँ, मतलब आई थिंक वो होता है ना कि आपके स्टेडियम भी इतना छोटा है, तो अगर आपकी पिच थोड़ी टैकी होगी भी, टैकी जो मैं एकदम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एग्जैक्टली एमएस धोनी ने यूज़ करा था टॉस के टाइम पे, बट स्टिल आपकी जो ग्राउंड है, जो डायमेंशंस है वो इतने कम होते हैं कि आपके रन पड़ ही जाते हैं अल्टीमेटली। मतलब वो हाफ शॉट्स भी, हाफ चांसेस भी कई बार कन्वर्ट हो जाते हैं पॉजिटिव रन्स में, तो हमने वही देखने को मिला। ऑल्दो जितना आई वुड से हाइप बन रहा था, जिस तरीके से धोनी डिस्क्राइब कर रहे थे, उतनी खराब पिच तो बिल्कुल भी नहीं थी। काफी अच्छी बैटिंग विकेट निकल के आई अल्टीमेटली। चेन्नई की लाइनअप एकदम सेम थी, बट हेजलवुड आज बाहर हो गए थे। उसका क्या चक्कर है? शोल्डर निकल था उनको, उसके चलते एनगीडी आए, एंड आई थिंक वो ठीक भी था। आई थिंक प्रॉब्लम बस ये थी कि फिल सॉल्ट जो अभी तक हमें वापस आते हुए नहीं दिखे हैं, उनको लास्ट मैच में बुखार हुआ था एंड उसके चलते जेकब बेथेल आए थे। ऑब्वियसली हमें कमी महसूस हुई नहीं ज़्यादा, क्योंकि हम लोग दोनों मैचेस जीत चुके हैं। जेकब बेथेल ने इस मैच में परफॉर्म भी कर दिया है, बट भाई ऐसा क्या बुखार हो गया कि आपको 2 मैच मिस करने पड़ गए। प्लस अभी इतना निकालना आसान भी नहीं होगा बेथेल को, तो वो भी देखने वाली बात है। बट सीधा फर्स्ट इनिंग्स पे चलते हैं। सीएसके ने चेस करने का डिसीजन लिया था, 71 फॉर नो लॉस इन द पावर प्ले। दिस इज एज गुड एज इट गेट्स। जेकब बेथेल ने तो चलो लीड कराई, बट एक्चुअली मैं विल बी सरप्राइज टू नो विराट कोहली की स्ट्राइक रेट उनसे बेटर चल रही थी उस टाइम पर। आई थिंक इन दोनों में से पहला खिलाड़ी वो था जिसने चार्ज देना स्टार्ट करा था, इट वाज जेकब बेथेल। बट विराट कोहली भी मतलब जिस टच में वो लग रहे थे, आई थिंक स्टार्टिंग की 2-3 बॉलें होती हैं उसमें पता चल जाता है कि विराट कोहली की कैसी इनिंग्स होने वाली है। या पता नॉट जस्ट दैट, अगर आप दोनों के शॉट्स देखो, बैक ऑफ लेंथ पे खलील अहमद को जितनी उन्होंने पिटाई करी है, एक्चुअली में खलील अहमद ने काफी डिसिप्लिन्ड लेंथ पकड़ के बॉलिंग करी है। बहुत ज्यादा हेवायर हुए नहीं थे उससे, बट बैक ऑफ लेंथ पे उन्होंने जिस तरीके से टाइम लेकर पीछे मारे शॉट्स, इट वाज अ क्लियर एविडेंस कि पिच काफी अच्छी आ रही है। ऑफ द विकेट बॉल काफी अच्छी बैट पे आ रही है, काफी ट्रू विकेट लग रहा है। प्लस खलील के लिए स्पेसिफिकली थोड़ा गंदा भी इसलिए लगा क्योंकि लास्ट मैच में आरसीबी और सीएसके के वो कंट्रोवर्सी हुई थी, जब विराट कोहली ने कहा था तू आ बेटे, तू आ चिन्ना स्वामी पे आ, तब देखूंगा। और हमने देख लिया वहीं पे कितनी पिटाई। क्या हुआ था, भूल गया पिछली बार क्या हुआ था? अरे उनने सेलिब्रेट ज्यादा करा था ना जब विराट कोहली आउट हुए थे। अच्छा, उसके बाद विराट कोहली ने कहा था तू आ बेटे वहां पे, फिर दिखा दिया यहाँ पे। खैर, अंशुल कंबोज वाज अ स्टैंडआउट गाय फॉर मी। यहाँ पर 3 ओवर डालने बहुत इकोनॉमिकल ओवर्स थे, एंड एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन धोनी के द्वारा डेथ ओवर्स में आएगा भी, उसकी बातें करेंगे, जब रोमारो शेफर्ड स्ट्राइक पे थे एंड खलील अहमद को चौथा ओवर दिया गया था। आई थिंक ये पूरा पावर प्ले शायद सीएसके के फेवर में थोड़ा बहुत तब भी जा सकता था, क्योंकि अंशुल कंबोज के ओवर में ही आई थिंक इट वाज द 4th ओवर जहाँ पे जेकब बेथेल का कैच छूटा था, एंड वो जडेजा एक तरफ से दौड़ते आ रहे थे एंड पथिराना एक तरफ से दौड़ते आ रहे थे, वो क्लैश हो गए थे आपस में, जिसके चलते कैच छूट गया था। तो अगर बेथेल का कैच उसी टाइम पे पकड़ लिया जाता तो शायद थोड़ा कम। हम हर मैच में देख रहे हैं ना, प्रभ सिमरन का कैच छोड़ दिया उसने पूरन ने इस वाले मैच में, तो ये हर जगह देखने को मिल रहा है हम लोग को। खैर, यहाँ से ना एकदम से टाइड पलटती है। 6 से 10 ओवर के बीच में इन 24 बॉलों में सिर्फ 26 रन और ऐड हो पाते हैं, और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली एक विकेट भी गिर जाता है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं कहूँगा जडेजा ने ही टुक द चार्ज है। अश्विन की एब्सेंस में एक भी बॉल उन्होंने स्लॉट में नहीं डाली, एंड थोड़ा मुश्किल करा वहाँ पे रन रेट को मेंटेन करना। एज सून एज बेथेल फॉल्स ऑफ, वहाँ पे पर्टिकल को भेजा गया था। ये भी एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन है कि क्या उनको करना चाहिए था हमें बैटिंग उस टाइम पे। भाई वेरी ऑनेस्टली अगर मैं अपना ओपिनियन दूं इस पे, तो मेरे लिए इट वाज नॉट दैट कंट्रोवर्शियल, क्योंकि मतलब यार आई फील जो आदमी आपके लिए परफॉर्म करता आ रहा है इतना टाइम से, एंड अगर ट्रस्ट दिखाओगे आप इस टाइम पे, पर्टिकल ने 100 से भी ज्यादा रन मारे हुए हैं। मतलब आप रेपुटेशन पे नहीं जाओगे, आप उनके करंट परफॉर्मेंस के ऊपर जाओगे। करंट परफॉर्मेंस पे जाओगे। अगर आप उनकी इस बार आईपीएल की जो ऑरेंज कैप की लिस्ट है उसमें आप उनकी स्ट्राइक रेट देख लो तो कोहली से बेटर है। कोहली की 143 144 समथिंग है, एंड पर्टिकल की 150 पे है। तो मतलब मैं ये कहता कि अगर आपके 13 14 15 ओवर हो चुके होते, उसके बाद अगर आपको लाना होता तो आप पर्टिकल नहीं लेके आते, तो आप नीचे वाले प्लेयर्स को लेके आते। टिम डेविड जैसे खिलाड़ी आ सकते थे तब, बट मतलब आई थिंक इट वाज नॉट दैट लेट कि आप पर्टिकल से कह दो कि यार अब आप नहीं आ सकते। तो आई थिंक थोड़ा बहुत हम अंडरमाइन कर रहे हैं पर्टिकल के कॉन्ट्रीब्यूशंस को। इस मैच में ऑब्वियसली पुल ऑफ होके नहीं आ पाया। एक्चुअली क्या होता है, जब आपकी रेपुटेशन ऐसी बन गई हो, जैसे हम लोग उस टाइम पे लाइव स्ट्रीम भी कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि थोड़ा ट्रिकी हो सकता है ये, तो मैं कि कहीं रन ना आए। तो वो क्या ना, रेपुटेशन की बात होती है थोड़ी सी, और वो बाय चांस रन नहीं है तो वो थॉट दोबारा फॉर्म हो जाता है लोगों के दिमागों में। तो फिर वो एक टेंडेंसी होती है कहने की कि यार क्यों भेजा गया। बट हाँ, ये भी एक फेयर पॉइंट है कि यार जब बंदा परफॉर्म कर रहा है, कोहली से बेटर स्ट्राइक तुम बता रहे हो, तो फिर हु आर वी टू क्वेश्चन। प्लस मतलब ये देखो ना कि यूजुअली आरसीबी जो जीतती आ रही है उसमें बहुत बड़ा हाथ ये है कि एक तो इन्होंने टीम चेंज नहीं करी है,
प्लस इनने काफी हद तक वो कॉम्बिनेशन जो ऑर्डर है वो भी चेंज नहीं करा, उस पर स्टिक करके आया है। हाँ, विनिंग कॉम्बिनेशन को आप क्यों डिस्टॉर्ट करोगे? आपके लिए जो चीज काम करती आ रही है आप उसको क्यों चेंज करोगे? बिल्कुल सही बात है। एंड 10 से 15 ओवर के बीच में यहाँ पे अगर हम लोग बातें करें तो जडेजा, इनफैक्ट 11th ओवर में इटसेल्फ जैसी जडेजा आया था, विराट कोहली ने दोबारा से पिटाई करनी शुरू कर दी, स्वीप का एक छक्का मारा था एंड इट वाज वेरी क्लियर कि शायद हाफ वे थ्रू कम्युनिकेशन हुआ होगा कि थोड़ा सा हम लोग फॉल ऑफ कर गए। 10 ओवर के बाद इनके 97 रन थे, मतलब पावर प्ले में आपकी ऑलमोस्ट 12 रन की रन रेट हो रही है, आप उसके बाद 10 से भी नीचे गिर गए हो। तो आई थिंक विराट कोहली ने वो चीज़ रियलाइज करी, वहाँ पे चार्ज लिया बिकॉज पर्डिकल इवेंचुअली फॉल्स ऑफ एंड पथिराना की तारीफ होगी यार, उनको जब भी लाया गया यहाँ पे धोनी का क्रेडिट बनता है भाई, उन्होंने जब भी बॉलिंग करी है आगे कहीं ना कहीं विकेट लिया है। 10वें ओवर से पहले जब वो बॉलिंग करने आए थे उन्होंने बेथल को आउट करा था, आखिरी 5 ओवर में भी उनकी बातें करेंगे। इस फेज में विराट कोहली डोमिनेट्स, आई थिंक इट वाज वन ऑफ हिज बेटर 50s दिस सीजन, काफ़ी फ्लूइड, एफिशिएंट और एफर्टलेस आई वुड से इनिंग लगी मुझे देखने में। मतलब कुछ जो स्पेसिफिक शॉट्स होते हैं विराट कोहली की इनिंग्स के, जैसे आपने देखा था कि वो एक पुल का छक्का मारा था उनने, वो कितना सुंदर लगा था देखने में, एक फ्लिक का छक्का मारा था वो तो कुछ ज्यादा ही सुंदर लगा था देखने में। प्लस ना एक और वर्ड में कहूँगा, ग्लाइडिंग थ्रू द इनिंग्स, वो फीलिंग आ रही थी कि मतलब उनको अपने आउट ऑफ द स्किन जाके कहीं ना कहीं वो पावर हिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही, इट इज कमिंग वेरी नेचुरली टू हिम। अगर आप उनका नोटिस करोगे तो थ्रू आउट उनकी स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छी रही है। हाँ, अल्टीमेटली विराट कोहली की स्ट्राइक रेट 187 की रही है भाई, बहुत अच्छी, काफी अच्छी स्ट्राइक रेट पे। एक्चुअली में जो है ये टीम के एवरेज से बहुत ऊपर है, वो तो आखिरी 2 ओवर में टीम का एवरेज बढ़ गया। ऑल्दो मतलब द वे ही गॉट आउट, हाँ, क्लियरली डिजर्व्ड 100 इस मैच में भी। मतलब इट हैज बीन अ टाइम जहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट हर मैच में आके कह रहे हैं कि विराट कोहली डिजर्व्स 100 एंड अल्टीमेटली जिस तरीके से वो आउट होते हैं हाथों में कैच दे के भाई, वो भी खलील अहमद के, तो वो भी क्या है ना, अभी अगर तुम नोटिस करोगे तो काफी लोग इस तरीके से आउट हुए हैं। बेसिकली क्या होता है, पेसर है, यूजुअली लेफ्ट आर्म पेसर्स टू राइट हैंडर्स, अब अक्रॉस द बॉडी डालते हो ओवर द विकेट आकर, स्लोअर बाउंसर डालते हो, फिंगर्स रोल कर देते हो और थर्ड मैन ऑफ पॉइंट सर्कल के अंदर होते हैं। अब बॉल को अगर आपने रोल कर दिया है, स्लोअर कटर डाल रहे हो अगर आप, तो बॉल में इतनी पेस है नहीं कि आप अपर कट से सीधा टपा दोगे पीछे। तो ऐसे में अगर जरा सा भी मिस हिट होता है और बॉल विकेट के ऊपर जाने की जगह थोड़ी सी भी एंगल पलटती है 45 डिग्री के रेंज में, तो वो हाथों में ही जाती है। अच्छा, विराट कोहली ने सेम बॉल्स पे, सेम सॉर्ट ऑफ कटर्स पे विद द सेम फील्ड सेटअप टपा भी रखा है पिछले कुछ मैचेस में, तो वो कॉन्फिडेंस कैरी ओवर हो रहा होगा। इट्स जस्ट दैट यहाँ पे पुल ऑफ नहीं हुआ। अब बहुत ही एकदम ऐसा लगा कि हल्का सा कैच पकड़ा दिया, एक बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल लग रहा होगा आपको देखने में। बट लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट 5 ओवर्स। यहाँ पे अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि पथिराना के काफी ओवर्स बचे हुए थे, 2-3 ओवर उनके ही बचे थे, एंड जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होने वाला था वो ये था कि क्या आप अंशुल कंबोज को बॉलिंग कराओगे या फिर आप चूज करोगे खलील अहमद को। अब नूर ने पैसिवली बड़ा अच्छा यहाँ पे अपना काम खत्म करके दे दिया। पट्टीदार को तो स्पेसिफिकली जब वो बॉलिंग करने आ रहा था, वाज ऑब्जर्विंग हाउ अक्रॉस द बॉडी गुगलीज आप फेंक रहे हो ताकि विद द टर्न वो एक बार भी आपको मिड विकेट के ऊपर से नहीं मार पाए। अब वहाँ पे अल्टीमेटली पथिराना जब बॉलिंग करने के लिए आते भी हैं, पट्टीदार को आउट करके दिखाते हैं। देखो जब भी बॉलिंग करने में विकेट लिया उन्होंने, मिड ऑफ सर्कल के अंदर था, और जो उनका स्लिंगी एक्शन होता है, स्लिंगी एक्शन से क्या है ना, जितना आपका आर्म का एंगल सी लेवल के पास आता रहेगा, उसमें क्या होगा ना कि बॉल के अंडरनीथ आना बैटर के लिए उतना ही मुश्किल होता जाएगा। बॉल अंडर कटर की तरह आती है, जैसे कि रियान पराग ने रहाणे को आउट कराया। तो ऐसे में एलिवेशन निकालना इतना आसान होता नहीं है, और वही हुआ। पाटीदार का इंटेंशन वही था कि मिड ऑफ सर्कल के अंदर है तो मैं बॉल को टपा के सामने छक्का चौका मार दूंगा, बट वो एलिवेशन मिल नहीं पाता, उनको हाथों में दे बैठते हैं। मतलब मैं यही कहूँगा कि पाटीदार का अभी तक तो मैंने कुछ बोला नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली वो 2 मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस भी दे चुके हैं, बट ऑफ लेट थोड़ा सा फॉर्म डगमगाया है उनका। हाँ, मतलब आज तो आप कह सकते हो कि बीच में पर्टिकल एंड पटीदार के चलते हुए थोड़ी सी पटीदार इवन जितेश आके कुछ बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए यहाँ पे। करेक्ट। तो ये तीनों, मतलब जहाँ पे आप देख रहे थे कि जेकब बेथेल, विराट कोहली, बाद में आके जैसे रोमारियो शेफर्ड ने करी है, टिम डेविड को ज्यादा बॉलें मिली नहीं, पर मतलब ये लोग जैसे खेल रहे थे उसके एकदम पोलर ऑपोजिट ये 3 खिलाड़ी खेल के दिखा रहे थे। तो ऐसी पिच थी नहीं जहाँ पे आप इतना धीरे हो गए थे। हाँ, और लास्ट 2 ओवर्स की हम लोग बातें करें, क्या खलील को वो सेकंड लास्ट ओवर डालना चाहिए था जहाँ से गेम पूरा पलटा है? बिकॉज वहां तक ऐसा लग रहा था कि चेन्नई ने एकदम जकड़ लिया गेम, शायद 180 के नीचे भी रोक सकते हैं। और आखिरी 2 ओवरों में 54 रन आते हैं। हम बातें करते हैं कि आखिरी 5 ओवर में कितने रन आ रहे हैं, आखिरी 2 ओवर में 54 रन आए। मतलब बेसिकली इन द फर्स्ट 3 ओवर्स ऑफ द डेथ ओवर्स वहां पे 15 रन आए थे, और लास्ट के 2 जो ओवर थे उसमें 54 रन आ गए थे। दैट इज व्हाई टोटल 69 रन दिख रहा है। उससे पहले आपने सिर्फ 15 रन दिए, 5 रन पर ओवर,
और फिर रोमारियो शेफर्ड ने जो करके दिखाया, देखो यहाँ पे हम लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं खलील अहमद को कि ऐसा करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, बट लास्ट ओवर में पथिराना है, उनकी पिटाई हुई है, 21 रन उन्होंने भी खाए। एंड द रियलिटी ऑफ द मैटर इज कि इट वाज एन अबनॉर्मल सेंसेशनल डे बाय रोमारियो शेफर्ड। बॉटम से भी छक्के जा रहे हैं, जो काइंड ऑफ रसल ने करके दिखाया आरआर के अगेंस्ट, बॉटम से छक्के जा रहे हैं। उसके बाद तो मैं देख रहा हूँ यार खलील अहमद और पथिराना ने तो सब ट्राई कर लिया यार, अराउंड द विकेट बॉलिंग कर ली, ओवर द विकेट बॉलिंग कर ली, हर एंगल ट्राई कर लिया, स्लोअर बाउंसर आउटसाइड ऑफ ट्राई कर ली, यॉर्कर मारने का ट्राई कर लिया। आप ये कह सकते हो एक पिच परफेक्ट यॉर्कर नहीं पड़ी, बट वो इट्स वेरी टफ जब ऐसे बॉल डल रही होती है और जब बैटो सिदम में होता है, बॉलर से यूजुअली हो नहीं पाती वो चीज़ें। मतलब इट्स नॉट एवरी डे दैट वी सी कि अगर कोई भी प्लेयर आके वो 14 बॉल में 50 समथिंग मार दे, तो क्लियरली मतलब इट वाज रोमारियो शेफर्ड्स डे। एंड वही अकेले गेम जिता दिया ना। हाँ, मतलब जहाँ पे आपके 18 ओवर के बाद 159 रन्स थे, लग रहा था 180 भी नहीं बनेंगे, अल्टीमेटली हमने 214 का टारगेट दिया था। और सेकंड इनिंग्स की अगर बातें करें, 58 for 2 थे पावर प्ले में। इसमें भी यार वन सेकंड आई वुड से, मैं अगर इनको दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टोरीज प्रेजेंट करूँ सीएसके के लिए, अनफॉर्चुनेटली जब शेख रशीद बैटिंग कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि सीएसके जीतने के लिए नहीं खेल रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा फीलिंग आती है कि यार, क्योंकि रन भी नहीं बन रहे। आज भी उनकी अगर तुम स्ट्राइक रेट निकालो ढूंढ के एक बार, क्या रही है शेख रशीद की स्ट्राइक रेट निकली है 127 की। क्या रहा है रन बॉल? 14 रन मारे 11 बॉल में। तो मतलब आप समझ जाओ ना वही कि आप 200 से ऊपर चेस करो और अगर आपके ये स्टैट्स हैं। आई नो एक यंगस्टर है, पहला सीजन है, विच इज आई वोंट जज मच। मुझे लगता है कि हर एक यंगस्टर के पास एक बहुत हाई सीलिंग का चांस होता है। आज से 5 साल बाद क्या पता ही बिकम्स अ वेरी एक्सप्लोसिव T20 बैटर। बट इस वक्त जो रियलिटी है वो प्रेजेंट करना जरूरी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ही इज नॉट एट ऑल अ फिट फॉर T20s। व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाटीदार's डिसीजन टू स्टार्ट द बॉलिंग विद कृणाल पांड्या? वो क्यों हुआ था? कृणाल पांड्या पहले ओवर क्यों डालने आया आज? आई थिंक एक मैचअप बनता है, 2 राइट हैंडर्स हैं वहाँ पर, और क्लियरली अगर आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को वहाँ पे लेके आते हो तो अगेंस्ट दी एंगल आपको मारने का एक टेम्पटेशन मिलती है। और ऑल्दो वहाँ पे विकेट नहीं मिला उनको, बट अगर तुम उनके ओवर स्कोर भी निकालोगे, आई थिंक वहाँ पे काफी डिसेंटली उन्होंने बॉलिंग करी है। 8 की इकोनॉमी से करी है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। 58 रन अगर आपके आ रहे हैं 6 ओवर में, दैट इज ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर। तो आप टीम एवरेज से कम की इकोनॉमी से बॉलिंग डाल दो। प्लस एक और फायदा क्या होता है कृणाल पांड्या का, ही इज वेरी गुड विद द फास्टर वन ऑल्सो। तो कई बार आप बैटर को सेकंड कैसे कराते हो कि बॉल कौन सी ग्रिप करने वाली है और कौन सी विद द एंगल सीधी जाएगी। ऑफ गार्ड पकड़ लेते हैं, ऑफ गार्ड पकड़ सकते हैं विद द वेरिएशन। तो वहां पे एक सेकंड एलिमेंट ऐड होता है बंदे के दिमाग में, कहीं ना कहीं वो एक डाउट फैक्टर क्रिएट करने के लिए होगा। सेकेंडली अगर हेजलवुड खेल रहे होते तो कृणाल पांड्या बॉलिंग नहीं करता। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।